पुस्तु पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद सुप्त भक्ति कायुष्यर्गम करोगे। दुख को कुम्भ को बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम तिहु वर्ण तिलयम देवम वंदिता तिहु वणिंद परि पूज्यम बोचम अणुपे हाओ भवीय जनानंद जनेनियो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर्षि स्वामी कार्तिकेय की, आचार्य संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यहाँ पर वीर शासन जयंती के शुभ अवसर से यह 12 भावना का एक अनूठा ग्रंथ कार्तिकी अनुप्रेक्षा, स्वामी कार्तिकी अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के रूप में यहाँ शुरू किया गया है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि आचार्य श्री के साथ मैं बहुत दिनों तक रहा, उनके भी कई प्रसंग इस संबंध में 12 भावनाओं को लेकर हुए हैं। एक बार की बात है, हम लोग जब पंचकल्याणक महोत्सव समाप्त करके अमरकंटक से वापस चंद्रगिरी पहुँचे तो जेठ और बैसाख 2 महीने गर्मी के बाकी थे। आचार्य श्री ने पहुँचते ही मुझे बुलाया नहीं, मतलब मैं आचार्य श्री को सामायिक के बाद प्रतिदिन आँखों में वो नींबू का रस डलवाते थे, तो मैं गया तो रस डाला आँखों में और आचार्य श्री कहने लगे, मैंने ये सोचा है कि गर्मी का मौसम है, क्यों ना अच्छे से साधना की जाए। तो मैंने कहा ठीक है आचार्य जी। तो बोले मैंने सोचा है कि अपन सभी महाराज इस बार मौन साधना करेंगे। तो मैंने कहा आचार्य श्री गर्मी बहुत पड़ रही है, मौन साधना कैसे होगी। तो बोले कुछ नहीं, पब्लिक तो ज़्यादा गर्मी में आना नहीं है, ये क्षेत्र भी बिल्कुल अलग है, सब प्रदेशों से दूर भी है। तो हमने कहा जैसी आचार्य जी आपकी आज्ञा। तो मैंने कहा मैं और महाराजों को बुला लेता हूँ। तो बोले नहीं, पहले तुम कायस्वर कर लो, 2 महीने अपन को मौन रहना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कायस्वर कर लिया। फिर आचार्य जी बोले कि अब दोनों महाराज जियों को और बुला लो। हम लोग 3 महाराज जी, आचार्य 4 लोग तो थे ही। तो मैंने दोनों महाराज जी को और बुलाया। तो आचार्य श्री ने उनसे भी यही शब्द कहे कि इस बार सोचा है कि गर्मियों में अच्छी मौन साधना हम सभी मिलकर करेंगे। तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी बोले आचार्य श्री हम तीनों मौन ले लेते हैं, पर जो श्रावक लोग आएंगे वो तो आपके दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए आपका मौन लेना उचित नहीं है। तो आचार्य श्री बोले फिर हम देखते हैं, सोचते हैं। तो आचार्य श्री ने हम लोगों से उस समय ये कहा कि देखो इतना समय रहता है अपने पास, खाली शाम को तो प्राय वहाँ हम लोग फ्री रहते थे। तो बोले आचार्य भक्ति के बाद सामान्यता बैठ जाया करो और बस 3 भावनाएं अपने पास चिंतन के लिए विशेष हैं। उनमें से 12 भावनाएं विशेष चिंतन करने योग्य हैं। वैराग्य भावना है और षोडशकारस भावना, ये 3 भावनाएं ऐसी हैं, इनका चिंतन अपन ने कर लिया, फिर और किसी ग्रंथ का अपन को स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार से वैराग यदि अपन को करना है, बढ़ाना है, तो इन भावना का चिंतन करना अति आवश्यक है। इस प्रकार वो 2 माह तो दोनों महाराज के तो चूँकि अच्छे मौन पूर्वक निकल गए थे, थोड़ी सी मेरा वो मौन
खंड खंड हो गया था। मैंने जाके 1 महीने बाद आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री मेरा मौन इस बार पल नहीं पाया। आचार्य समझते थे, क्योंकि अधिकांश आचार्य श्री की बातों का ही अनुकरण करना पड़ता था। वो बताते थे इनको बुलाओ उनको बुलाओ, वैसा करना पड़ता था। आचार्य श्री ने कुछ नहीं, वो तो अपन साधना तो कर रहे हैं, अपन को तो साहब कहते हैं जो उचित हो, जो वाक्य अपन को हित में प्रिय वचन यदि बोलने योग्य हो तो अपन को कहना चाहिए। हमने कहा तो ऐसे ही बहुत कम, मतलब लेकिन वो अखंड नहीं रह पाया नियम। और हमने कहा प्रायश्चित दे दीजिए और कोई दूसरा और नियम दे दीजिए। बोले नहीं नहीं अभी चलने दो, अभी 1 महीना और है, इसी प्रकार चलने दो, कोई बात नहीं। उनसे फिर इस प्रकार ही एक अनुप्रेक्षाओं का एक संस्मरण था। तो इस यहाँ पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी अनुप्रेक्षाओं में 12 पहले जो अनुप्रेक्षाएँ थी उनका वर्णन कर चुके हैं। 3 दिन से पूज्य बड़े महाराज जी लोग एक क्लास ले रहे हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा यहाँ चल रही है। मैं ही पहली बार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ, अभी तो जो इष्टोपदेश वगैरह पिछले साल से ही मेरा पढ़ाना शुरू हुआ है। तो पिछले साल चातुर्मास में इष्टोपदेश इसी प्रकार एक दिन क्लास लगती थी तो हम लोग लेते थे। इस बार अनुप्रेक्षा का वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। अनित्य अनुप्रेक्षा, इसको आचार्यों ने 3 और नामों से इसे पुकारा जाता है। एक तो अनित्य यही नाम है, दूसरा इसको कहा जाता है अध्रुव अनुप्रेक्षा, और तीसरा इसका नाम है अस्थिर अनुप्रेक्षा। इस प्रकार ये 3 पर्यायवाची नाम इस अनित्य अनुप्रेक्षा के कहे गए हैं। तो कल कितनी 4 गाथाएँ हो गई थी, आज 5वीं गाथा को अपन देखते हैं। इसका पहले उच्चारण कर लें, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। जम्मम मर्णेन समम संपज्जय जोबणम जरासय्यम लच्छी विनाश सह्या ये सब्बम भंगुरम मुणये। जम्मम मर्णेन समम संपज्जय जोबणम जरासय्यम लच्छी विनाश सह्या ये सब्बम भंगुरम मुणये। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जन्म मरण के साथ जन्मम मरणेन, जन्म और मरण समम यानी के साथ संपज्जयन संप्राप्त होता है, एक साथ अनुबद्ध होता है। जो जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्यंभावी है। और आगे क्या कहा जाए, जोबणम, जोबणम यानी यौवन, जरा यानी बुढ़ापा, संयम। यदि यौवन है तो बुढ़ापे के साथ उसका संबंध होता है। और आगे लच्छी, लच्छी यानी लक्ष्मी, वो भी कैसी होती है, लक्ष्मी विनाशशील होती है, चंचला होती है। लच्छी विनाश सैया, लक्ष्मी विनाश के साथ संबंध को प्राप्त होती है। ये सब्बम भंगुरम मुनय, इस प्रकार सही वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आज भी कोई व्यक्ति, मान लो कोई बच्चे ने जन्म लिया है तो अपन क्या कहेंगे कि वो अमर होके आया है? नहीं, आज उसने जन्म लिया है, जितनी उसकी आयु स्थिति है उतना वो जिएगा और उसके बाद स्वयं ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जन्म और मरण का ये अटूट संबंध है। इसी प्रकार यौवनम, यौवनम यानी यौवन, जो अपन को धीरे धीरे अपनी आयु बढ़ती है। सबसे पहले अपना बचपन होता है, फिर यौवन होता है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है और फिर बुढ़ापा आता है। इस प्रकार ये 4 अवस्थाएं कही गई हैं। अब इनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, आश्रम व्यवस्था के हिसाब से भी 4 भागों में अपने आयु को, कर्म को बांटा गया है। 1 से लेके 25 वर्ष की अवस्था, ये कौन सी अवस्था कहलाती है? आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था कहलाती है गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था, 25 से लेके 50 वर्ष की। तीसरी 50 से लेके 75 की संन्यास की। और चौथी अवस्था
वानप्रस्थ आश्रम की। इस प्रकार आचार्यों ने आश्रम को 4 आयु को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। तो जो जन्म लेगा उसका मरण निश्चित है, और जिसने यौवन धारण किया है उसका बुढ़ापा निश्चित है। और जो लक्ष्मी जो उसका वैभव होता है, वैभव की भी अपन समझते कि हमने ये मकान हमने नया बनवा लिया, ये मोटर गाड़ियाँ हमने नई ले ली। आप कुछ दिन बाद देखना उनकी स्थिति कैसी होती है। आजकल वैसे ही कैसे मकान बनते हैं, क्षण भंगुर। आज अपन ने पलस्तर करवाया, पता चली 2-3 साल बाद उसका पलस्तर उखड़ने लगता है। इस प्रकार ये सब चीज़ें, गाड़ी एक दिन आई नहीं और दूसरे दिन बाजार में वापस यदि अपन बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत कितनी हो जाती, आधी से भी थोड़ी ज़्यादा रहती, लेकिन कीमत जो रहती है उससे कम हो जाती है। इस प्रकार जो भी ये वैभव की वस्तुएँ हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, काय का ज़माना है, एक से एक मॉडल आजकल निकल रहे हैं। एक बार ले लो फिर दूसरा नया आ जाता है। ऐसे ही वो है, एक बार जिसने नया ले लिया, मान लो सामने वाले पड़ोसी ने दूसरा नया ले लिया, तो अपना वाला भी नया है, लेकिन वो कैसा लगने लगता, पुराना लगने लगता है। तो क्या इच्छा होती है कि नया ले लें। इन इच्छाओं को रोकना ही एक प्रकार से क्या है, तप है। और तप, ये अनुप्रेक्षाओं को साधने के लिए सबसे अच्छा साधन तप के लिए अनुप्रेक्षाएँ बताई गई हैं। तो इस प्रकार ये सब क्या है, क्षण भंगुर कही गई हैं। अब किसी ने लिखा है, एक छोटी सी कविता है, जैसे फूल भी सुबह खिलता है और शाम तक क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इसी प्रकार अपनी भी स्थिति है। प्रति समय अपने आयु के निषेक क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। झड़ना समझते ना, जैसे पेड़ पर पत्ते होते हैं तो पत्तों से मान लो कोई पत्ता पक गया तो उसकी स्थिति अपने आप पूर्ण हो जाती। एक हवा का झोंका आया और वो नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार हम सब की स्थिति, हमको ये लगता है कि हम बड़े हो रहे, हम बड़े नहीं हो रहे, हम अपने उम्र को कम करते हुए जा रहे हैं। जितनी प्रति पल आयु के निषेक हमारे घटते जा रहे हैं। तो किसी ने लिखा है, बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, झलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्यारी मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन। यहाँ कहा जा रहा है कि बेशक मतलब जो फूल खिलता है, मतलब सुबह सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो खिल जाता है, और जैसे जैसे दोपहर के बाद सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो ही फूल मुरझाने को होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा उदित होता है रात्रि में, जैसे ही सुबह सूरज निकलने को होता है तो वो भी अपने स्थान से छुप जाता है। और मेघ की तो है ही, वैराग्य का एक, कई तीर्थंकरों को मेघों का वैराग्य का कारण बताया गया है। जैसे ही उनने एक स्थिति मेघों की देखी और दूसरे पल देखते हैं तो वो मेघ उड़ जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाता है। इस कारण कई तीर्थंकरों को इसके कारण, या महान तपस्वियों को इसके कारण वैराग्य हुआ है। इसी प्रकार दीप जब जलता है, शुरू में दीपक में पूरा तेल रहता है, शुरू में अच्छी तरह से वो दीप जल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उस दीपक का तेल समाप्त होने लगता है तो उसकी रोशनी भी, लौ भी क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। इसी तरह कहा जाए, हे मित्र, अपनी भी जिंदगी की प्याली, जो प्याला है वो भी लबालब भरा है। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे तो वो प्याली भी हमारी खाली होती जाती है। और जो हम इतने सबसे बोलते हैं, चालते हैं, उठते बैठते हैं, वो भी एक समय ऐसा आता है कि जब हम भी चाहते हैं कि मौन अच्छा लगता है हम लोगों को, कि मौन भी एक साधना होना चाहिए। इसी प्रकार यह जीवन कहा गया कैसा है, क्षण भंगुर है, क्षणिक है। इसीलिए इस गाथा में सब बता दिया गया है कि जन्म और मरण एक दूसरे का संबंध रखने वाले हैं। इसी प्रकार यौवन और बुढ़ापा और लक्ष्मी भी विनाशशील है।
लेकिन जो साधु महात्मा होते हैं ये लोग क्या समझते हैं, इन सब में क्या रखते हैं, समता रखते हैं। आचार्य श्री को एक गाथा समय सार की बहुत ही प्रिय थी। वो प्रायः सब लोगों को समता रखने का हम लोग को वो उद्देश्य बताते थे। इस प्रकार हम साधु बने हैं तो हमारा काम तो एक ही होना चाहिए, क्या, समता रखना। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम स्वय दुख को समन पसंद निंद समूह, सम लो कंचनो सम लोट कंचनो सम जीवित मरने समो सन्नो। इसमें भी यही उद्देश्य आया इस गाथा में कि प्रशंसा में और निंदा में, सुख में और दुख में, सोना हो या पत्थर कांच हो, इसमें जीवन हो या मरण हो, धूप हो या छाँव में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या रखना है, फिर समता रखना है। ये एक प्रकार से श्रमणों का क्या कहा गया है, शस्त्र कहा गया है। जो योद्धाओं का शस्त्र तो क्या होता है, तलवार और ढाल होता है। ये श्रमणों का शस्त्र है, समता रखना। अपने कर्म इस शस्त्र से वो काटते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भी जो ग्रस्त हैं या प्रतिमाधारी श्रावक हैं उनको भी इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन द्वारा, कि सब लोग पढ़ते हैं ना, सब जगह ये अनुप्रेक्षाएँ आती, ये जरूर नहीं कि हम एकादशी की अनुप्रेक्षा ही पढ़ें। इतनी सरल एक सबसे छोटी जो 12 भावना कौन सी है, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनको हसवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबको तो मरना है लेकिन हम कुछ करके मरें, धर्म करके मरें तो और अच्छा। धर्म करके मरना यानी धर्म का हम 2 वचन या 2 शब्द यदि हमने महामंत्र नमोकार के सुन लिए तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। अब मान लो जी अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा क्या है, एक प्रकार से हमारे पापों को रोकने का कारण है, संवर है। कल जो हम लोगों की दोपहर में एक और कक्षा लगती है सर्वाल सिद्धि, उसमें भी कल जो 9वां अध्याय शुरू किया है उसमें बताया कि संवर किसे कहते हैं। उसमें आया है आश्रव का निरोध करना, यानी आश्रव को रोकना संवर है। संवर यानी जो हमारे कर्म आते हैं उनको रोकना। अब कर्म कैसे आते हैं तो आचार्य ने उदाहरण दिया है कि नाव में हम जा रहे हैं और मान लो नाव में एक छोटा सा छेद हो गया। अब उस छेद में से जल रिसने लगा, आने लगा, पता चली धीरे धीरे उस नाव में अति मात्रा में जल भर गया। अब यदि पूरी भर जाएगी तो नाव क्या होगी, डूब जाएगी। तो जो छिद्र में से जल आ रहा है, इसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे साथ प्रतिपल जुड़ रहे हैं। अब वो कर्म भी पुण्य रूपी हो सकते हैं और पाप रूपी भी हो सकते हैं। तो ऐसा बताया कि जो कर्म आते हैं, अब उस जल को हमें रोकना है। पहले सबसे पहले तो हम उस नाव में क्या करेंगे, एक डाट लगा देंगे या कोई भी कपड़ा या पत्थर उसमें लगा देंगे, जिससे क्या होगा, वह जो जल आ रहा था वह रुकना आना बंद हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उस नाव में जो पानी भरा है उसको हम खाली करेंगे तो हमारी नाव वहाँ से नैया पार हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे कर्म आते हैं वह संवर के द्वारा हम उस कर्मों को रोक सकते हैं। तो जो कल संवर के क्या होते हैं, संवर तो उन्होंने कारण बताए, इन संवरों के द्वारा, इन कारणों के द्वारा हम संवर को रोक, आश्रव को, कर्मों को रोक सकते हैं, संवर कर सकते हैं। उसमें क्या आया, सबसे पहले गुप्ती, समिति, फिर धर्म, परिचय, धर्म, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा को भी एक संवर का कारण माना है। आप समझ कितना अच्छा आचार्यों ने कारण बताया। हम बैठे बैठे भी इसका चिंतन कर सकते हैं, कहीं पे भी इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य ने हम लोग को यही तो कहा था कि 6 बजे के बाद से जब तक हम विश्राम नहीं करते, मतलब सोते नहीं हैं, 3 घंटे कम से कम हम लोगों के पास रहते हैं। अब 3 घंटे मान लो ध्यान नहीं लग रहा, 1 घंटे की सामयिक रहती है, उसमें भी सामयिक में भी जरूरी नहीं कि हम चिंतन करें। एकाग्र होके भी मन, वचन और काय को एकाग्र करना ही ध्यान बतलाया है। अब मान लो ध्यान 1 घंटे का लगा भी लिया
बाकी समय क्या करें। इसलिए आचार्य ने कहा था इस समय चिंतन करो अनुप्रेक्षाओं का। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन इसलिए बताया कि हर चीज़ आपके सामने स्पष्ट सामने दिखती है। कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया, कोई बच्चा आ गया, अब इनमें संबंध जोड़ो। आज ये बच्चा है, कल इसको बुढ़ापे से गुजरना है। कोई नया लड़का, जवान लड़का आ गया, इसको ही बुढ़ापे से गुजरना है। कई लोग ऐसे बीमार लोग आचार्य के पास आते थे कि जवान रहते थे और मरण सामने दिख रहा। जो कैंसर शरीर के जो रोग हो जाते थे उसमें आचार्य को अपार पीड़ा होती थी कि बताओ इतना सा ये बच्चा है और इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया। उसको भी वही आचार्य आशीर्वाद देते थी कि अपन को समता परिणाम रखना है और त्याग करवा देते थे कि रात्रि भोजन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करवा दो। कुछ तो उसके साथ धर्म में जुड़े। इस प्रकार की अनुप्रेक्षाएँ अपने अंदर जो विकारी भाव है उनको अलग करने का, रोकने का कार्य करती हैं। इस प्रकार पहली गाथा का ये आश्रय आपने समझ ही लिया कि ये बिल्कुल क्षणभंगुर है। जो भी दिखता है, जो भी नया पदार्थ वो भी क्षणभंगुर दिखता है। अब दूसरी गाथा लेते हैं। समझ में आई ना? क्योंकि जितना भी चिंतन है आज इन आचार्य महाराज ने हर एक गाथाओं के माध्यम से इनमें दे दिया है। दूसरी गाथा लेते हैं। अथिरम पर्यण शरणम पुत्रकलत्तम सुमितलावण्यम गेह गोयणाई सब्बम नवगण बिंदेन सारिच्छम। अथिरम पर्यण शरणम पुत्रकलत्तम सुमितलावण्यम गिह गोयणाई सब्बम नवगण बिंदेन सारिच्छम। यहाँ कहा जा रहा है कि अस्थिर परियणन शरणम। परियण यानी होता है परिजन, शरणम यानी स्वजन, पुत्र यानी पुत्र, कलत यानी स्त्री और सुमित लावण्य। सुमित यानी अच्छा मित्र, लावण्य वाला, लावण्य जो देखने में सुंदर हो वो। गीहे गोयणायम, गीहे होना होता है घर गृह और गोयणाई गोधन आदि। सब्बम नवघन बिंदेण सारिच्छम। ये क्या कहेंगे? सब जो हैंगे ना, अर्थात जो ये सभी वस्तुएं नौ मेघ यानी जो नए नए मेघ, जो वर्षा काल में नए मेघ होते हैं, मेघ यानी बादल, उनकी समय कैसे हैं? ये क्षणभंगुर हैं सारिच्छम। नए मेघ पटल के समान ये अस्थिर है। मेघ पटल कैसे होते हैं? थोड़ी देर में कुछ दिखते हैं और दूर जाकर कुछ और दिखने लगते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आस्थिरम विनश्वरम। आस्थिर का मतलब जो अपनी जो अनुप्रेक्षा चल रही है विनश्वर है। ये स्थिर कोई भी चीज़ यहाँ पे है नहीं। अनित्य कोई भी नित्य यहाँ पर नहीं है। कौन है सो वो नित्य नहीं है जो? तो परिजन है परिवार लोग, जो हमारे परिजन हैं यानी संबंधी हैं। इनको परिजन से मतलब परिवार से, अपने कुटुंब से ही नहीं लेना। ये जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार, चाचा हैं, फूआ हैं और भी भतीजे रहते, ये सब परिजन में आते हैं। और इन अपने परिवार और भी जो अपन जैसे गाय और भैंस का पालतू जो जानवर रहते हैं, इसको भी अपन परिवार में मानते हैं। क्योंकि जब भी मान लो इनका मरण हो जाता है गाय भैंसों का अपने घर में, एक दिन की अपन सूतक मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? ये सब अपने परिवार में आते हैं। तो अब इसमें टीका में लिख रहे हैं परिजनः परिवार लोका हस्ती घोटक पदाति प्रमुखा। परिजन यानी परिवार लोग, जो पूरा अपना परिवार रहता है, कुटुंब, उसको परिवार बोलते हैं। हस्ती उसमें हाथी भी है, घोड़ा भी है, पदाति जो नौकर चाकर रहते हैं वो भी इसमें प्रमुख रूप से लिए गए। अब स्वजन क्या होते हैं? स्वजन यहाँ पे स्वकीय बंधुवर, जो सगे अपने भाई हैं, माता पिता हैं, ये सब स्वजन कहलाते हैं। अपने खुद के एक परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री और जे उनके जी रहते हैं, दादा दादी, ये स्वकीय स्वजन कहलाते हैं, बंधुवर। उत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ में, जैसे दादा, वृद्ध दादा जो होते हैं, दादा दादी, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। और पुत्र यानी पुत्र, मतलब अपना जो बेटा होता है पुत्र,
कलत्य यानी स्त्री, दारा, सुमित्राणी सुहजन, जो अच्छे मित्र होते हैं वो इनको सुमित्र से लिया गया है। और जो देखने में मनोज्ञ लगते हैं, शरीर से देखने में हर प्रकार से जिनका संस्थान अच्छा लगता है उनको मनोज्ञ कहा गया है। वो लावण्य युक्त शरीर से युक्त रहते हैं। गृह गोदनादि, गृह यानी घर, आवास, हट्ट यानी अपर मतलब जो इसको बोलते हैं क्या, हार्ड वगैरह, ये सब ग्रह में आते हैं। गोधन आदि, गोधन यानी गोकुल, जो गायों का समूह रहता है ना, जो बड़े बड़े पहले गोकुल रहते थे, चक्रवर्ती के उसमें करोड़ों गायें रहती हैं, तो हर उनके जितने भी उनके क्षेत्र रहते सब में एक गोकुलों का समूह रहता था। एक एक गोकुल में हजार 3-3 हजार गायें तक रहती थी, तो ये कहलाते हैं गोकुल। और आदि शब्द से क्या लेना है, महिषी यानी भैंसा, करब यानी जो गधा वगैरह होते हैं जो अपने काम करते हैं वो भी। इस प्रकार ये प्रमुख इनमें पशु भी माने गए हैं। ये सब कैसे हैं, सदृशम समस्त देखने में आते हैं, वो विनश्वर हैं, किसी न किसी दिन ये हमसे दूर होने वाले हैं। किस प्रकार उदाहरण ने दिया है, नौ घन वृंदेन, जिस प्रकार घन यानी बादलों का, वृंदेन यानी समूह, नूतन मेघ समूह रहते हैं, वो देखने में थोड़ी देर तो आएंगे फिर क्या होते हैं, एकदम नष्ट हो जाते हैं या कहीं अपन से ओझल हो जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि परिवार, बंधु बांधव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र और शरीर की सुंदरता, घर, गाय, बैल वगैरह सभी वस्तुएं नए मेघ पटल के समान अस्थिर हैं। अर्थात जैसे नए मेघों का पटल क्षण भर में इधर उधर उड़कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही कुटुंब वगैरह भी जीते जी की माया है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, आग देखी ढेर देखा और देखी अस्थियाँ, आग देखी ढेर देखा और देखी अस्थियाँ, छोड़ दी थी उसने परिवार मित्र और वस्तियाँ, देख कर सोचा कि हम भी होंगे इस तरह पड़े। क्या सोचा उसने, सामने मान लो चिता जल रही है, तो मान लो किसी घर में आग लग गई, अब वो सामने खड़ा व्यक्ति उसके घर में आग लगी, बाहर खड़ा है, देख रहा है और ढेर देखा, आग का ढेर देखा, मकान जल रहा है, उसमें जो व्यक्ति हैं मान लो वो जल गए। छोड़ दी थी उसने परिवार और मित्र की बस्तियाँ, देख कर सोचा कि हम भी होंगे इस तरह पड़े। अब सोचना है कि हम किस दौराहे पर खड़े। अब यह व्यक्ति इस गाथा से यह चिंतन करना है कि ये सब व्यक्ति घर परिवार गृह कुटुंब सब जब विनश्वर हैं तो हमें अपने आगे का मार्ग किस तरह अपनाना चाहिए। तो किस तरह अपनाना चाहिए, तो जो गृहस्थ हैं उनको, अब गृहस्थ में हैं तो घर वालों को छोड़ तो नहीं सकते, तो धर्म से तो हम जुड़ सकते हैं। तो आचार्य श्री कहते थे उनको अपना गुणस्थान बढ़ाना चाहिए। गुणस्थान कैसे बढ़ेगा, जब हम व्रत नियमों का पालन करेंगे। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देश व्रत और एक महाव्रत। तो महाव्रत तो आप ले नहीं सकते और देश व्रत तो ले सकते ना। देश व्रत में क्या होता है, प्रतिमाएँ, 11 प्रकार की प्रतिमाएँ बताई गई हैं। तो जो दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा कहलाती है, उस प्रतिमा से हम अपना गुणस्थान बढ़ा सकते हैं। और पहले तो जो गृहस्थी होते हैं वो ही महाव्रतों को अंगीकार करते थे। पुराने ज़माने में जो राजा बनते थे सब राज वैभव भोग करके फिर अपने बच्चों को राजपाट दे करके और संन्यास धारण कर लेते थे। इस प्रकार हमें भी समझना है कि हम किस तरह इस संसार और शरीर भोगों से निर्वृत्त होकर के कब हमें वो वैराग्य उत्पन्न हो। इस प्रकार इन गाथाओं के माध्यम से हमें वैराग्य बढ़ना चाहिए। अनुप्रेक्षा को क्या कहा है, वैराग्य जननी, वैराग्य को बढ़ाने वाली ये माता कहा है ना कि इन अनुप्रेक्षाओं को ही माता कहा है कि हमें इतने प्रकार समझाती हैं कि हमारा वैराग्य बढ़ने लगता है। इसी प्रकार अब तीसरी गाथा है, सुरधनु तन्यो चबला इंद्रिय विषया सुभिच्च बागाय दिट्टपनट्ठा सब्बे
तुरय गया रह बरा दिए। सुरधनु तड्यो चबला इंद्रिय विषया सुभिच गाये। दिट्ट पनट्टा सब्बे तुरय गया रह बरा दिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे मार्ग में सुरधनु यानी इंद्रधनुष, तड़ित चपला इंद्रधनुष और तड़ित यानी बिजली जो चमकती है वो कैसी है? चपल है, चंचल हैं। और इंद्रिय विषय मतलब जो पंद्रियों के विषय होते हैं वो। और सुभृत वर्गा, सुभिच्छ वर्गा जो अपने नौकर चाकर होते हैं उनका समूह। दृष्ट प्रनष्टा दिखते तो हैं, देखने में आते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं? नष्ट भी हो जाते हैं। सर्वे तुरग गजा रथ बरादाय, उनमें जैसे तुरग यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, रथ बरादाय जो वैभवशाली जो हमारे साधन मायला दे वो भी क्षणभंगुर होते हैं। इस प्रकार से कहा गया कि इंद्रियों के विषय भले नौकरों का समूह और घोड़े, हाथी, उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएं इंद्रधनुष और बिजली की तरह चंचल है। पहले दिखाई देते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। आकाश में अपन इंद्रधनुष देखते हैं, कैसा दिखता है? 7 रंगों का। जब बरसात होती है ना तो जिस दिशा में सूरज झुकता है उसके विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष निकलता है। उसी प्रकार तो हमारे विषय कैसे इंद्रियाँ, कितनी इंद्रियाँ होती हैं? 5 इंद्रियाँ होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और सोत। तो इनकी अलग अलग विषय बताए गए हैं। तो उनके जो विषय जैसे इन रसना स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन के कितने विषय होते हैं? 8। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, तीखा, कसायला, कड़वा और चरपरा। खट्टा मीठा कसायला। अच्छा जी, रसना के कौन कौन से हैं? अच्छा, कड़ा नरम, शीत उष्ण और हल्का भारी और स्निग्ध और रुक्ष। जी 8 किसके हैं? स्पर्शन इंद्रिय के। रसना इंद्रिय कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कसायला, कड़वा और चरपरा, तीखा। और घ्राण इंद्रिय के सुगंध और दुर्गंध। और इसके बाद चक्षु इंद्रिय के कौन कौन से हैं? नीला, पीला, काला, सफ़ेद और लाल। और इसके बाद पांचवी इंद्रिय कौन सी है? सोत। कितने होते? सारे गामा, हाँ, सारे गामा पादानी। ये 7 होते हैंगे सोते। इस प्रकार ये 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। इन विषयों को कहा जा रहा है कैसे हैं? ये क्षणभंगुर हैं। कैसे नष्ट होते हैं? जिस प्रकार बिजली बादलों में कड़कती है, तुरंत अपन को देखने भी नहीं आती, आवाज़ तो उसकी बहुत तेज आएगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो एक ऐसी हल्की सी लकीर पर समझ में आती कि बिजली चमक रही है। इसी प्रकार इंद्रधनुष होता है, वो कैसा होता है कि थोड़ी देर तो दिखेगा, अच्छा 7 रंगों में दिखेगा, फिर क्या हो जाएगा? तुरंत ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि हमारे जो इंद्रिय के विषय हैं वो क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाले। जो हमारे नौकर चाकर दास होते हैंगे, काम करने वाले सेवक होते हैं, वो भी कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर पुनः दूसरे आ जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ये बदलते रहते हैं। इसी प्रकार क्या है? और हाथी हैं, घोड़े हैं, जो भी रथ वगैरह है, ये भी बिल्कुल पर्याय इनकी बदलती रहती है, हर समय बदलती रहते हैं। जैसे मुनिराज स्थान बदलते रहते हैं ना, कि मान लो अभी चतुर्मास में ही आपका 4 माह के लिए अनुबंध हुआ है, कितने का हुआ? उसके बाद का तो नहीं हुआ ना। उसके बाद हमेशा उनको क्या होता है? चलना होता है। तो कहीं पे भी चलते रहना ही मुनिराज का काम होता है। चूँकि वर्षा काल है, अभी इसमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इस कारण मुनिराजों को, साधु संतों को यहाँ रुकना होता है। ठीक है, और कुछ? आज का विषय तो समय आपका
हो गया है, ठीक है, मन सा लग गया लगता है। बाकी अब और की गाथाएँ कल हम पढ़ेंगे। इस प्रकार जो भी आज अपन ने पढ़ाया उसका शांति से बैठकर हम चिंतन भी करेंगे तो ये अनुप्रेक्षा हमें आगे आने वाले समय में बहुत काम देगी। इसी प्रकार हम चिंतन करते रहें। बोली अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तो वंदे मानस ममास्तु देवी।